हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी फॉर एवर में। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो बिल्कुल ये जो है आपका 19 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 क्लासेस का, उसमें जो मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन था, तो ये आपका मैथ्स का एनालिसिस है। ओके, कि मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो इस वीडियो को सभी लोग अंत तक देखिएगा, ये आपके आने वाले टीआरई 4 में बिल्कुल बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, किस बुक से पूछा था, और आपको टीआरई 4 के लिए क्या पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी को पता होगा कि मैथ्स का एक बुक है क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th और एक क्लास 9th का। सिर्फ ये आप दो किताब अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं मैथ्स के लिए, तो आपका 40 में आउट ऑफ 40 अप्रोक्स 30 प्लस क्वेश्चन सही हो सकता है। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका तो एक बुक होगा मेन थ्योरी वाला, और 9th का भी एक बुक होगा। ओके, और इसके साथ ही इसका भी एग्जाम्पलर होगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पलर बुक होगा और 9th का भी एग्जाम्पलर बुक होगा। तो ये दो किताब मिलाकर टोटल चार किताब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 40 में 30 आराम से आ जाएगा। ठीक है, और जनरल कंपटीशन वाला मैथ बहुत ही कम रहता है, इस बार तो ना के बराबर था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया था। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। ये क्वेश्चन था, द प्रोबेबिलिटी डेट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेंस 53 संडे इज। ये क्वेश्चन आया था आपका। ये देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये हमको बताते हैं। ये देखिए बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था आपका, एग्जाम्पलर बुक है किस तरह का, देखिए ये क्लास 10th का। जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपको, वो आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, खुद से जाकर आपका सारा क्वेश्चन डिटो एकदम सेम यहीं से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th का एग्जाम्पलर प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 13 है। उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस एग्जाम्पलर बुक से क्लास 10th का डिटो सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/7। ठीक है, देखिएगा बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत भी लगाया होगा, तो अगर आप पढ़ के गए हो तो एग्जाम्पलर तो बिल्कुल आप सही लगाए होंगे। तो चलिए ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन, इसको काउंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ़ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये आपका क्लास 10th का ही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पलर का, एपी शायद 5 चैप्टर है, चैप्टर 5th है। ओके, उसमें देखिएगा तो ये क्वेश्चन डिटो सेम मिलेगा, और ये आपका बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, देखिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। दोनों को करिएगा सॉल्व। ऐसे हम सॉल्व यहाँ पर अभी नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम सारा सॉल्व अच्छा से कर देंगे आपको, ताकि आपको अच्छा से सॉल्यूशन इसका शॉर्ट में मिल सके। ओके, तो चलिए ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, टोटल 2 क्वेश्चन हो गया, काउंट करते रहिए। देखिए ये आपका सर्कल से लगभग 4 क्वेश्चन आया था। ओके, सर्कल से सेम एक ही बुक से 4 क्वेश्चन आया था। ये देखिए ये क्वेश्चन था, ये टेंजेंट वाला, पी ए एन पी बी आर टेंजेंट। तो इसका आंसर आपका देखिए ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, और इसका आंसर क्या होगा, ये गलत लगाया है किसी जिसका भी है, ये 40 नहीं होगा, इसका आंसर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 होगा। ये क्वेश्चन एक मिला। ये भी आपका किसका है, तो सर्कल चैप्टर है, शायद 6 या 7 ऐसे कुछ करके है। तो उसमें देखिएगा एग्जाम्पलर बुक क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी आपको सेम वहीं से लिया गया है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही क्लास 10th का एग्जाम्पलर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आया था, रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर 6 था जिसका। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन था कि यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। ये भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ठीक, यानी कि क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5, ये 3 क्वेश्चन सेम एक ही चैप्टर से पूछा गया था, यानी कि सर्किल के सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, और पहले से तो 5 क्वेश्चन हो गया। और आगे देखते हैं। देखिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का है। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर निकालिएगा क्लास 10th का
एग्जाम्पलर बुक का। ओके, वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। देखिए हमने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का क्वेश्चन के साथ और बुक में जो दिया है उसके दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखा है ताकि आपको इसमें विश्वास हो सके। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, ऑप्शन भी है लेकिन इधर उधर कर दिया गया है। इसका भी आंसर आपका cos 90 जीरो हो जाता है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आया है, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 6 क्वेश्चन लगभग होगा। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों मिलाइएगा आप एग्जाम्पलर बुक से तो सेम आपको मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी में, sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा। देखिए ये आपका sin 45 सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन आ रहा है एक ही बुक से, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पर कमांड फुल कमांड रखते हैं तो आपको 40 में 40 आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये उन TRE 4 वालों जो भी देने वाले हैं उनके लिए है। ओके, चलिए और देखते हैं ये भी क्वेश्चन। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एग्जाम्पलर का है, ठीक। क्लास 10 का एग्जाम्पलर निकालिएगा, वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा था, इफ़ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन। ये देखिए ये क्वेश्चन सेम पूछा हुआ था ये वाला। ओके, तो देख रहे हैं आप लोग लगभग यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ एक बुक से, क्लास 10 का एग्जाम्पलर से, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको अच्छा से कर लेते हैं सॉल्व, जो इसको सॉल्व करके गया उसका 100% रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो देख लीजिए आपके सामने है, और ये तो आपका मैथ्स का है एनालिसिस, ठीक है, मैथ्स का है। अगर आप लोग कहिएगा तो साइंस का भी एनालिसिस हम लाएंगे, बिल्कुल सारा क्वेश्चन पता रहता है कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी भी करवाया जाएगा आपको। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पर हैं चैनल, सब बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया, लेकिन ये गलत बात है। आप किसी को मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ा दिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, ये तो सब कुछ जानता है, और एग्ज़ाम में मान लीजिए वो गलती से आ ही गया तो क्या कहिए कि बच्चा भी कह सकता है कि हमने भी बोला था, हमने भी पढ़ाया था, ऐसा थोड़ा होता है। तो खुद से आप लोग पढ़िए, कोचिंग कुछ नहीं होता है, खुद से आप लोग पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, सबसे बेस्ट होता है। और थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए तो आपको सारा कुछ सामने दिखाई देगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। और देखिए आप मानिए या नहीं मानिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका 90% क्वेश्चन रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर ही आता है, ठीक है। एग्जामिनर के पास इतना आपका क्वेश्चन सेट करने वाले पास टाइम नहीं होता है कि वो बैठ कर सेट करे, खासकर ये छोटे छोटे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आप, सारा क्वेश्चन आपका बीपीएससी TRE 2 में भी आया था, वो भी सेम बुक से ही आया था और सारा रिपीटेड था, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ चुका था, वही क्वेश्चन सेम आया है। और आपका ये तो 9 क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ से 9 क्वेश्चन हो गया, और 2 क्वेश्चन सिर्फ टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक एक ऐप है, आप सभी को पता होगा, वहाँ से उसके साथ टेस्ट सीरीज होगा, उसमें से मॉक टेस्ट होता है ना, उसमें से आपका सेम डिटो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आया था। एक था आपका ये वाला क्वेश्चन था ना, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 वाला, वो भी क्वेश्चन आया था सेम टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लें, आगे हम इसको और अच्छा से डिटेल्स में बताएंगे। अगर आप लोग कहिएगा तो इस पर साइंस के लिए भी एनालिसिस लाएंगे बेस्ट, और ये आपका यूट्यूब पर सबसे बेस्ट एनालिसिस है अब तक का। ओके, किसी ने नहीं बताया है अभी तक, हमने आपको यहाँ पर सोचा कि चलो बता देते हैं, तो ठीक है। तैयारी करते रहिए आप लोग, और चैनल को अगर सबसे हम जुड़े हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसे हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, लगभग करीब 1 साल हो ही चुका होगा। तो देख रहे थे यूट्यूब पर सब जगह गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो सोचे कि कुछ हेल्प कर देते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।